तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 36 हिप के अकॉर्डिंग एक ट्राउज़र की कटिंग बताऊंगा। और इस ट्राउज़र में दोस्तों हमने जॉइंट पॉकेट बनाने हैं। तो यहाँ पर जॉइंट पॉकेट बनाने के लिए बस मेरे पास जो नॉर्मली कपड़ा लगता है उतना ही कपड़ा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लिया है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ, अगर आपको ट्राउज़र के फैब्रिक में से कोई भी कपड़े की ज़रूरत नहीं है, जैसे साइड में से बचती है कटिंग वगैरह, जैसे आपको कुर्ते वगैरह में डिज़ाइन डालना है, ठीक है, अगर उस कपड़े की आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसमें से जॉइंट पॉकेट बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको इसमें से कपड़ा बचाना है तो फिर आप अलग से पॉकेट कट करके ही ट्राउज़र बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस कपड़े को ओपन करके डबल फोल्ड में बिछाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कपड़ा यहाँ पर बिछा लेंगे। अब ओपन वाली साइड देख सकते हैं अपनी तरफ रखी है मैंने, आप कोई भी साइड अपनी तरफ रख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्ट्रेट निशान बना के कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमें निशान लगाना है दोस्तों 6.5 इंच का, ठीक, जितनी हमने पॉकेट की चौड़ाई रखनी है। तो सिंपली 6.5 इंच के हमने नीचे तक निशान लगा देने हैं और इसके ऊपर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है, ठीक है, फुटे की मदद से। अब दोस्तों, जितना भी हमने ट्राउज़र की मार्किंग करनी है इस निशान के अंदर करनी है। इसके बाद में दोस्तों अब यहाँ से हमने 1 इंच इस निशान को डाउन कर देना है, ठीक, सिंपली इस तरीके से यहाँ नोक से मिला करके इस निशान तक हमने एक डाउन कर देना है 1 इंच का। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इसका हमने हिसाब लगाना होगा। तो जैसे कि दोस्तों इसका जो हिप है तो 36 हिप के अकॉर्डिंग हमने इसको तैयार करना है ट्राउज़र को, ठीक है। ये 36 हमारा हिप रहेगा। अब दोस्तों इसी हिप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसकी बेल्ट भी रखनी है और इसी हिप के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने इसका आसन भी बनाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर 4 इंच प्लस कर लेना है, यानी कि 36 के अंदर हम जब 4 इंच प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 40, ठीक, 40 इंच ये यहाँ पर हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों हमने 40 का 1/4 भाग निशान लगाना होगा यहाँ पर 10 इंच, ठीक। 40 को हम जब 10 जगह बांटेंगे तो यहाँ पर 10 इंच आएगा, 10 इंच का यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसके क्रोच एरिया की लेंथ निकालनी होगी। तो यहाँ पर हिसाब समझ लीजिए आप दोस्तों, जैसे कि हमारा यहाँ पर 36 हिप है तो 36 को हम 3 जगह भाग कर लेंगे, यानी कि इसको 3 जगह बांटेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 12 इंच, 12 तिया 36, ठीक, 12 इंच निकल के आएगा। अब सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पर क्रोच एरिया की जो लेंथ है वो यही 12 इंच रख देनी है। तो ये जो निशान हमने लगाया था डाउन करके, इससे 1 इंच इंची टेप हम ऊपर निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 इंच की बेल्ट भी लगानी है बढ़ती। तो 1 इंच बढ़ती निकाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम 12 इंच का निशान, ये हमारे आसन की लेंथ हो जाएगी, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब दोस्तों यहाँ से हमने इसको किस हिसाब से रखना है, इसके भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है दोस्तों, जैसे हमने ये 1/4 भाग लगाया है 10 इंच, वही निशान यहाँ पर लगाएंगे 10 इंच का, और इससे आगे फिर हमने एक 2 इंच का निशान लगा देना है, ठीक। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों, जो हमने हिप का 1/3 निकाला है 12 इंच, वही 12 इंच का डायरेक्टली यहाँ पर निशान लगा देंगे, ठीक है, साइज़ वही निकल के आएगा। अब दोस्तों बस सिंपली इन दोनों निशानों पर हमने एक स्ट्रेट निशान में मिला देना है, ठीक, फुटे से इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ पर सिंपली हमने गोलाई बना देनी है आसन की, ठीक, हल्की सी गोलाई बनाएंगे। उसके बाद में दोस्तों ये वाले निशान से लेकर के यहाँ तक हम इसको नाप लेंगे। ये 12 इंच आ रहा है तो इसका सिंपली सेंटर में एक निशान लगाएंगे 6 इंच पर, और यही निशान हम एक यहाँ पर लगाएंगे 6 इंच का, और एक थोड़ी नीचे लगा लेंगे। सिंपली दोस्तों हमने इन तीनों निशानों के ऊपर फुटे से एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 इंच इंची टेप हम ऊपर निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर बेल्ट भी डालनी है। इंची टेप 1 इंच ऊपर निकाल देंगे। उसके बाद में इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे हम 36 इंच पर। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेंथ का निशान लगा सकते हैं। उसके बाद पर इस पर हम एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे, और इसी के नीचे लगभग हमने एक 2 इंच का निशान और लगा देना है मार्जिन के लिए, ठीक, ये। और ये जो हमने सेंटर में निशान लगाया था दोस्तों, यहाँ से हमने मोरी को नापना है, ठीक है, यानी कि जैसे हमारी 6 मोरी है तो 3 इंच रखेंगे हम इस सेंटर के निशान पर, और 3-3 इंच हम इस निशान के दोनों तरफ एक एक निशान लगा देंगे, ठीक है। तो पहला निशान में लगाऊंगा यहाँ पर 3 इंच का, और एक निशान इसके दूसरी साइड लगा देना है यहाँ पर 3 इंच का, ठीक। पूरी 6 इंच मोरी रखनी है, तो यहाँ पर कोई भी हम मार्जिन वगैरह नहीं रखेंगे, ना लूजिंग रखेंगे, डायरेक्टली 6 इंच का ही निशान लगाएंगे। उसके बाद में इस निशान से हमने यहाँ पुट्ठे तक शेप पट्टी से मिला लेना है, और उसके बाद यहाँ पर नोक आ रही है तो इस नोक को हल्की सी हम गोलाई दे देंगे, ठीक है, इसी तरीके से शेप पट्टी रख करके।
और इसके बाद में दोस्तों ये वाला निशान और जो मोरी में निशान लगाए इन दोनों निशानों पर भी हमने एक निशान बना देना है, इसी तरीके से शेप पट्टी रख करके। ठीक, ये यहाँ पर निशान हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हमने इसकी पॉकेट का निशान लगाना है, तो सबसे पहले हम ऊपर से 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान के नीचे हमने 6 इंच पर एक निशान लगा देना है। ठीक, 6.5 ले लेते हैं, आधा इंच मार्जिन भी जाएगा, तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और उसके बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमने 6.5 इंच का शुरू में निकाला था, इस पर हमने पॉकेट का निशान बना लेना है। ठीक, तो मैं सिंपली यहाँ पर एक हल्का सा राउंड शेप देते हुए निशान बना लूँगा। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आपको शेप बेहतर लगे वो शेप आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। इस तरीके से मैं निशान लगा लूँगा। उसके बाद में इस पॉकेट की लेंथ रखेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, यहाँ से नापेंगे 13 इंच। ठीक, अब सिंपली दोस्तों हमने एक गोलाई इस निशान पर भी बना देनी है इस तरीके से। ठीक, और ये जो 6.5 इंच वाला निशान लगाया था यहाँ से मिला देंगे। ठीक, अब दोस्तों ये निशान मैंने लगा दिया है पॉकेट का। बाकी अब कटिंग में भी थोड़ा बहुत हम इसका शेप सही कर लेंगे जब इसको हम कट करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने इस पर ऐसे ही एक गोल निशान बना दिया है। सिंपली दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ से इसको कट कर देना है और उसके बाद में यहाँ आसन के यहाँ से नीचे तक हम इसको कट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से भी इसको हम जो निशान हमने लगाए हैं सेम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर देंगे और थोड़ा बहुत हम यहाँ पर जो पॉकेट का शेप है इसको सही कर लेंगे। ठीक, उसके बाद में ये पुट्ठे पर कटिंग कर देंगे। इस तरीके से जो पॉकेट है दोस्तों हमारी जॉइंट आएंगी बिल्कुल, इसमें हमने कोई भी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे कह रहे थे जॉइंट पॉकेट की ट्राउज़र पैंट। इसमें दोस्तों एक चीज़ और होता है कि आपको पॉकेट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें ऑलरेडी बन जाती है पॉकेट, बस आपको एक सिलाई लगानी होती है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ से इसको हटा देंगे। अब इसका बैक पार्ट कट कर लेंगे। तो जो बचा हुआ कपड़ा था उसे ले लेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे और ऊपर से भी हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। ठीक, उसके बाद में दोस्तों जो हमने फ्रंट कट करा है उसी फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे। ठीक, इस तरीके से मिला करके, और उसके बाद में सबसे पहले एक यहाँ से निशान लगाएंगे बिल्कुल मिला करके, और इस जगह से दोस्तों हमने 3 इंच ऊपर एक निशान लगा दे रहा है। ठीक है, ये अगर दोस्तों हमारा साइज़ हैवी होगा, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा साइज़ 50 इंच है हिप, तो 50 इंच में फिर दोस्तों हमने 3 इंच ऊपर नहीं बढ़ाना है, फिर हमें बढ़ाना है लगभग 5 से 5.5 इंच ऊपर। जितना साइज़ हमारा हैवी होता जाएगा उतना ही हम ऊपर को इसको क्रॉस करते रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ये साइज़ मेरा स्मॉल है तो मैंने यहाँ पर बस 3 से 2.5 इंच का ही ऊपर को क्रॉस लिया है। उसके बाद में यहाँ पर फुटे से हम एक स्ट्रेट निशान बना देंगे। अब यहाँ से दोस्तों हमने जो फ्रंट काटा है फ्रंट से 2 इंच बढ़ती नीचे तक निशान लगाना है। ठीक, इस जगह पर, और यहाँ पर ये निशान हम पूरा कर लेंगे जो मूरी का मार्जिन है। उसके बाद में शेप पट्टी से इन सारे निशानों को हमने मिला देना है। ये 2 इंच बढ़ती रखना है हमें बैक पार्ट। ऐसे ही 2 इंच बढ़ती दोस्तों हम आसन के यहाँ से रखेंगे, तो पहले आसन का निशान आगे तक पूरा कर लेंगे ये। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हमने एक निशान यहाँ लगा देना है 2 इंच का, और एक निशान यहाँ लगाएंगे 2 इंच का। इस पर हमने एक स्ट्रेट निशान बनाना है, और उसके बाद में सिंपली जैसे हमने फ्रंट पर आसन की गोलाई बनाई थी उसी तरीके से इस पर भी गोलाई बना देंगे ये। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों हमने इन्हीं निशानों के ऊपर बैक पार्ट को भी कट कर देना है। ठीक, इस तरीके से ही कटिंग हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पॉकेट की तरफ से भी हमने बिल्कुल बराबर से ही कट कर देना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर बैक पार्ट का अगर आपको पॉकेट वाला हिस्सा थोड़ा सा यहाँ से जहाँ से मैं कट कर रहा हूँ कम पड़े तो इसको पढ़ने देना, बाद में आप यहाँ पर जोड़ लगा देंगे, क्योंकि ये कम पड़ सकता है दोस्तों। साइड में हमने बैक जो है 2 इंच बढ़ती निकाली है, तो इस वजह से पॉकेट के यहाँ से थोड़ा सा कम पड़ सकता है। ठीक है, जहाँ पर किनारा होता है बिल्कुल वहाँ से, तो वो जोड़ अंदर चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप जोड़ लगा भी देंगे तो। सिंपली दोस्तों अब इसके बाद में यहाँ मोरी पर हम कट लगा देंगे जहाँ पर हमारे मार्जिन का निशान आ रहा है। इस तरीके से ये कट लग जाएंगे। अब करेंगे दोस्तों हम इसकी स्टिचिंग। तो यहाँ से सबसे पहले हमने ये फ्रंट हटा देना है और बैक पार्ट का एक पीस यहाँ से हटा देंगे हम। उसके बाद में दोस्तों ये बैक पार्ट का एक पीस ले लेंगे और इसके ऊपर दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट का एक पीस रख देना है। ठीक, ये बिल्कुल मिलाकर रखेंगे ऊपर से भी।
अब हमें दोस्तों इसको अटैच कैसे करना है। अटैच हम बिल्कुल ऊपर से अटैच नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अगर बिल्कुल ऊपर से अटैच कर दिया तो हमने बेल्ट चढ़ाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर मैं निशान लगाता हूँ, ये तो हमारा मार्जिन आएगा आधा इंच का, ठीक। अब हमने बिल्कुल ऊपर से नहीं बल्कि ऊपर से 1 इंच नीचे से सिलाई स्टार्ट करनी है, यहाँ से जो मैंने निशान लगाया है यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और सिंपली आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से पॉकेट पर सिलाई घुमा देंगे और इस पॉकेट पर सिलाई घुमाते हुए ला करके यहाँ पर मिला देना है हमें, ठीक है, निशान के पास। और उसके बाद में सिलाई को हमने इस तरीके से आड़ा करके पुट्ठे की तरफ को सिलाई घुमाते हुए नीचे तक हमने इसको बंद कर देना है, ठीक है। जिस शेप पे मैं जिस निशान पर मैंने लगाया है ट्राउज़र पर निशान, इसी पर सिलाई चलाते हुए हमने इसको अटैच कर देना है। सेम पैटर्न से ही इसका हम दूसरा वाला पार्ट भी अटैच कर देंगे, इस पर इंटरलॉक वगैरह कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये अटैच हमारा हो चुका है और इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पर पॉकेट हमारी ऑलरेडी ज्वाइंट आई है, ये हमारी पॉकेट आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसके सबसे पहले आसन अटैच करने होंगे, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से रख लूँगा। अब इसके बाद में दूसरा वाला पार्ट इसके ऊपर रखेंगे और सिंपली आसन मिला करके यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से आसन को अटैच कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हमने इसके बैक का आसन भी यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये आसन अटैच हो जाएंगे। उसके बाद में ट्राउज़र को सीधा करके इस तरीके से रख लेंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट की चौड़ाई नाप लेनी है कितनी है, ठीक। तो मैं एक बार यहाँ नाप लेता हूँ। ये यहाँ पर दोस्तों फ्रंट की जो तैयार चौड़ाई आएगी 17.5 इंच। वैसे ये आधा इंच मार्जिन में भी है तो 18.5 इंच है, बट ये तैयार यहाँ पर 17.5 इंच आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी बेल्ट तैयार करनी होगी, तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो हमारी बेल्ट तैयार आएगी वो 30 इंच हमें रखनी है, ठीक है। अब 30 इंच में से 17.5 इंच हमने इसका फ्रंट निकाल देना है, यानी कि जो फ्रंट में हम बुकरम डालेंगे 17.5 इंच का डालेंगे, ठीक है। अब दोस्तों 30 में से 17.5 इंच जब जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पर 12.5 इंच। 12.5 इंच का इसमें दोस्तों हमने बैक के अंदर लास्टिक डाल देना है, ठीक। इस तरीके से बेल्ट का हिसाब लगाना है। तो यहाँ पर सिंपली मैं बेल्ट रोल ले लूँगा और यहाँ से मैं लगभग 17.5 तो है तैयार, बट इसमें 1 इंच बढ़ती है, 18.5 इंच का यहाँ से मैं कट कर लूँगा बुकरम। अब इस बुकरम को दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल बराबर है। इस बुकरम को हमने एक पीस ले लेना है कपड़े का और इस पर हमने इसको प्रेस की मदद से चिपकाना है। इस तरीके से यहाँ पर आधा इंच उतारते हुए चिपका लेंगे और उसके बाद में जो ऊपर का आधा इंच मार्जिन है इसको यहाँ इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक बार और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करके इसको अच्छे से हम प्रेस की मदद से यहाँ पर जमा लेंगे। प्रेस की मदद से देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अच्छे से जमा लिया है। अब इसके बाद में दोस्तों जितना हमने मार्जिन बेल्ट अटैच करने के लिए चाहिए उतना मार्जिन इसमें ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से हम कट कर देंगे। तो मैं लगभग आधा इंच से कुछ कम ही यहाँ पर मार्जिन कट करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर ये ट्राउज़र ले लेंगे। ट्राउज़र को रखेंगे दोस्तों हम उल्टी तरफ से, ठीक, और ये बेल्ट रखेंगे इस तरीके से और सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई जितना हमने मार्जिन लिया सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लग जाएगी। उसके बाद में जितना भी ये मार्जिन है बेल्ट के अंदर करेंगे मार्जिन को, ऊपर से एक लब की सिलाई लगा देंगे। बेल्ट हमारी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। उसके बाद में जितना हमारा दोस्तों बैक का पोर्शन है उतना यहाँ पर कपड़ा ले लेंगे। तो ये मैंने एक पट्टी ली है, इस पट्टी की चौड़ाई है 5 इंच और इसकी लेंथ दोस्तों बैक से ज़्यादा ही है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हमने दोस्तों ये पट्टी बैक के अंदर अटैच करनी है। किस तरीके से अटैच करेंगे, अब सिंपली ये पट्टी हम उल्टी तरफ से रखेंगे, एक पैर की सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो मार्जिन इसका सीधी तरफ आ जाएगा। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे और देख सकते हैं मार्जिन इसका हमारा पट्टी का बैक की पट्टी का सीधी तरफ पहुंच चुका है। अब इसमें दोस्तों हमने लास्टिक डालना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा लास्टिक जो हमें चाहिए तो 12.5 इंच का हमने इसके अंदर लास्टिक चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच कम ही लिया लास्टिक। यहाँ पर इसको लास्टिक को जमा लेंगे इस पट्टी पर और इस तरीके से यहाँ पर इसको फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों लास्टिक का दूसरा किनारा हमने यहाँ पर पक्का करके और इसको पूरा फोल्ड कर देना है। लास्टिक के बीच में एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से लास्टिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो ऊपर से हमारा 1 इंच खुला हुआ हिस्सा है इस पर दोस्तों हमने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसको पक्का कर देना है दोनों तरफ से, ठीक है, इधर से भी। इस तरीके से ये पक्का हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ मोरी के अंदर हमने मार्जिन लिया था लगभग 2 इंच का। तो जितना हमने मार्जिन लिया था निशान हमारा मार्जिन का लगा हुआ है, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे मार्जिन के निशान पर और एक बार आधा इंच इधर से फोल्ड करेंगे, लब की सिलाई ऊपर लगा करके मोरी को बंद कर देंगे। इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम ट्राउज़र को इस तरीके से रखेंगे। सिंपली यहाँ पर गिदरी पर हम आधा इंच का एक निशान लगा लेते हैं, ठीक है। ये बिना निशान के भी आप सिलाई लगा सकते हैं, बट मैं आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ।
ठीक है, इस तरीके से दोनों पाइचों में हमने इसकी गिदरी की सिलाई को बंद कर देना है। उसके बाद में देख सकते हैं प्रेस करने के बाद एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी ट्राउज़र कंप्लीट हो जाती है। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर मैंने ज़िप वगैरह नहीं लगाई है। अगर आपको ज़िप लगानी है तो फिर पॉकेट आपको एक तरफ बनानी होगी और एक तरफ आपको ज़िप डालनी होगी, या फिर आप ट्राउज़र के बिल्कुल सेंटर में भी ज़िप डाल सकते हैं अगर आपको दोनों पॉकेट चाहिए हो तो। ठीक है, वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।